हेलो स्टूडेंट्स, अपने इन्वर्स में कल आपको बताया था कि क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल करना, जिसमें 2 चर वाली समीकरण और 3 चर वाली समीकरण आई थी और नियम था क्रेमर। अब इसमें दूसरा जो है दूसरा पॉइंट वो है आयु सिद्धांत। आयु सिद्धांत की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। सारणिक के अनुप्रयोग में पहला क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर 3 बिंदुओं की संरेखता, फिर 2 बिंदु दिए गए हैं, रेखा का समीकरण ज्ञात करना, और चौथा है समीकरण निकाय हल करना। समीकरण निकाय हल करने में 2 पॉइंट है, एक क्रेमर नियम, दूसरा आयु सिद्धांत से। तो आयु सिद्धांत से देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले समीकरण निकाय लिखते हैं। समीकरण निकाय क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर में d1। 3 चर वाली ले रहे हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर में d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर में d। ठीक है, समीकरण निकाल है। अब इससे हम देखो क्या क्या मान निकालते हैं। एक तो निकालेंगे ए आयु। ए आयु क्या होगा, इसके एक्स वाई जेड के गुणांक a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c। ये ए होगा। फिर दूसरा इसमें होगा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स से होता है जो चर है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद इसमें लेते हैं बी। बी हम मानते हैं अचर जो होते हैं ना, d1 d2 d3। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे निकालते हैं। ए निकालते हैं एक्स वाई जेड के गुणांक। एक्स होता है एक्स वाई जेड, एक्स को चर बोलते हैं, ये अचर। अब इस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिख सकते हैं। आव्यूह रूप में क्या लिखेंगे, ए एक्स बराबर में बी। अब यदि ए एक्स बराबर बी आपने लिख दिया, ए का मान रखते हैं, ये एक्स का मान ये रखते हैं, बी का मान ये रखते हैं, उसको हल करते हैं तो यही आएगा। तो कई बार आपसे पूछता है कि समीकरण निकाय है उसको आव्यूह रूप में लिखिए, तो ए एक्स बराबर बी, ए ये आ गया, एक्स आ गया, बी आ गया। ठीक है, अब इसका हल ज्ञात करते हैं। तो हल में यदि यहां से देखें, एक्स बराबर में क्या आएगा बी, और ए इधर आएगा तो ए इनवर्स आ जाएगा। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडज्वाइंट ए बटे ए सारणिक गुणा कितना, ये है आपका इनवर्स समीकरण निकाय को हल करना। एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर एडज्वाइंट ए बटा ए सारणिक इंटू। ठीक है, समीकरण निकाय से ए एक्स बी निकालेंगे। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अब इस आव्यूह रूप को लिखने के बाद यदि हम यहाँ देखें तो ये एक समीकरण है, समीकरण को हल करना है तो एक्स रखना है इधर,
ए इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, मतलब सारणिक में हो जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स, और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए बटे ए साइन। ठीक है, ये है आव्यूह सिद्धांत की सहायता से समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना। अब ये आपने उतारना है सब कॉपी में। अब इस पे आधारित एग्जाम्पल लो। अब इसमें एक बात ये जरूरी आ गई, ए सारणिक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका हल होगा, क्योंकि ये बटे मारा है, 0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो हल नहीं निकलेगा। तो एग्जाम्पल देखो, देखो भाई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 14 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखिए। यदि ए ये हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। हम सीधा लेते हैं कोई इसकी बजाय, चलो यही ले लें। क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर में 9, x प्लस वाई प्लस z बराबर में 6, x माइनस वाई प्लस z बराबर में, इसको आव्यूह रूप में लिखना है। तो आव्यूह रूप में लिखना है तो यहां a बताओ कितना है? 2 माइनस 1 3, 1 1 1, 1 माइनस 1 1। ठीक, x क्या होता है? x y z। b क्या होगा? 9 6 2। ये हो गए यहां से a x और b। अब आव्यूह रूप, आव्यूह रूप क्या होगा? ए एक्स बराबर में बी, और रूप में लिखना है तो ए ये लिखेंगे 2 माइनस 1 3, 1 1 1, 1 माइनस 1 1। एक्स क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। बी 9 6 ये। ठीक है, अब आव्यूह रूप को, इसको यदि आप गुणा करेंगे तो आपका समीकरण निकाय बन जाएगी। क्या आपको कई सवालों में क्या देगा? ये आव्यूह रूप देगा, फिर इसको हल करना है तो आपने उसको समीकरण निकाय में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आधा सवाल हुआ। अब आगे कह रहा है a बराबर आपको दिया है, देखो ध्यान से देखो, ये a और ये एक ही है, तो समीकरण निकाय को हल ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले आप a सारणिक लिखेंगे, 2 माइनस 1 3, 1 1 1, 1 माइनस 1 1। इसका मान 1 प्लस 1 प्लस 1 के लिए 1 माइनस 1, 1 के लिए माइनस 1 माइनस 1। तो ये 4, ये 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ए सारणिक आ रही है 2। अब आपने F11 निकालना पड़ेगा इनवर्स के लिए। तो 1 माइनस 1 1 1 क्या आएगा? 1 प्लस 1 कितना? 2। F12 में माइनस आएगा, 1 1 1 1, ये 0 आ जाएगा। F13
13 में एक 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 माइनस एक, माइनस एक माइनस एक माइनस 2 हो जाएगा। F21 21 में माइनस आएगा, ये दबाएंगे, ये 1 3 1 1 2 3 1 1 कितना 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1। F21 गलत कर दिया, F21 ये और ये दबेगा और ये दबेगा, माइनस 1 3 माइनस 1 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 और माइनस 2। F22 आएगा 2 3 1 1 2 माइनस 3। F23 2 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। F31 माइनस 1 3 1 1 कितना आएगा, हम लेते हैं कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। F32 माइनस आएगा 2 3 1 1 2 3 1 1 2 माइनस 3 1 आ जाएगा। F33 आएगा 2 माइनस 1 1 1 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए में हम देखो परिवर्त सीधा निकालेंगे, तो यदि सीधा वैसे लिखेंगे 2 ऐसे लिखेंगे, अब हम परिवर्त निकाल रहे हैं। 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 4 1 3, ये हो गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स 1 बटे ए सारणी कितना है, 2 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3। समीकरण निकाय का हल, निकाय का हल, तो हल होता है x बराबर में a इनवर्स गुणा b। ठीक, तो x बराबर में a इनवर्स कितना आ गया, 1 बटे 2 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3। b कितना है, 9 6 2 9 6 2। तो x बराबर 1 बटे 2, इनको गुणा करना है हमें इस सारणी का इससे, तो गुणा कैसे करेंगे, 2 का 18 माइनस 12 माइनस 8 2 6 से और 4 से खत्म, आगे है नहीं C2। अब 0 माइनस 6 2 माइनस 18 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आ गया 1 बटे 2
-2 -4 और -8, 6 6 12 -6। x क्या है? x y z, और 2 का भाग देंगे, -1 -2 -3। सभी दो आयु बराबर है तो x का मान ये 3 आएगा बेटा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। इस प्रकार से आपने ये एग्जाम्पल करना है। ठीक है, इसको उतारना है आपने। और देखो ये एग्जाम्पल, तरीका सबका यही है। देखो सॉल्व करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आयु इतने तथा इतने का गुणन कीजिए, इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो पहले समीकरण निकाय लिख लेते हैं हम। समीकरण निकाय क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, x माइनस 2y माइनस 2z बराबर में 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर में 1। ठीक है, यहां से a निकालो। 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3। x y z b 4 9 1। ठीक है, अब जो आयु दी है उस पर ध्यान दो। तो देखो दूसरे वाली आयु यही है, ये वाली इसमें जो दी गई है ना, इनका गुणा करना है। तो पहले वाली को हम b मान लेते हैं, b मानेंगे तो क्या आएगा? -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करवा रहा है आपसे, पहले गुणा कीजिए। तो पहले ये लिखा है, ये लिखा हुआ है अवयव ये तथा ये का, तो पहले ये लिखना है, बी ए गुणा करना है। -4 4 4 7 1 3 5 -3 -1 गुणा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 गुणा करो भाई इनको, फिर क्या आता है देखो, -4 + 4 + 8 4 4 4 -4 -8 + 4 +4 हो जाएगा ये। और ये -4 -8 + 12 -7 + 1 + 6
7 माइनस 2 प्लस 6, -7 -3 -2 प्लस 9, ये आ जाएगा 5 -3 -2 -5 -6 प्लस 6 -1, 5 6 -3। तो बी ए कितना आ गया 8 0 0 0 8 0 0 0 8 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। 8 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बी ए बराबर में 8 आई हो गया। अब इसको ये लिख सकते हैं क्या, b बटे 8 गुणा a बराबर में आई, लिख सकते हैं। 8 को इधर ले आए। अब प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहलाती है, प्रतिलोम परिभाषा की दो मैट्रिक्स है, दो आव्यूह है, दोनों को गुणा करें, क्या आए आई आए, तो पहले वाली दूसरे का प्रतिलोम और दूसरे वाली पहले का, यानी ये बताते हैं आपको। a गुणा b करते हैं, आई आता है, तो a का इनवर्स b होता है और b का होता है a, ठीक है। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिलोम परिभाषा कि a इनवर्स बराबर में b बटे 8, a इनवर्स है b बटे 8 और b आपके पास ये है, तो वो a इनवर्स निकालना नहीं पड़ेगा। तो a इनवर्स कितना आगा आपने 1 बटे 8, ये आ गया -4 4 4 7 1 3 5 -3 -1, ये a इनवर्स आ गया। अब आपने हल ज्ञात करना है, तो हल क्या होता है, x बराबर में a इनवर्स b, तो यहाँ b आपने ये ले लिया, तो इसको आप d ले लो, b ये है, इसको c ले लो, फिर एक जैसे नाम हो गए ना, c, ये c, ये भी c, ये c, 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 तो x बराबर में a इनवर्स कितना आ गया 1 बटे 8 -4 4 4 -7 1 3 5 -1 -3 1, और b कितना है ये 4 9 1, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे -16 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है, -28 प्लस 9 प्लस 3 20 -27 -1। x क्या है, x y z, अभी आपने हल किया था, कितना बच गया ये 36 4 40 24, 16 गया तो 9 3 12 12 और 16 -8, 8 का भाग देंगे 3 2 -1, तो x बराबर में 3, y बराबर में 2 और z बराबर में -, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपने
बताया आपको आयु सिद्धांत की सहायता से करना है ना। तो अब आपकी 5वीं जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई। आपने कंप्लीट सवाल विविध के भी और तो आज का काम ये है 5.2 और 5.2 के एग्जाम्पल करने हैं। 5.2 कंप्लीट और एग्जाम्पल, इसकी जो प्रॉब्लम है वो आप बता देंगे कल 8 बजे से पहले बैठ। ठीक है, आज के लिए।